हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। मैं इंजीनियर चेतन मेवाल, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, अर्जुन डिफेंस एकेडमी के लाइव चैनल पर हूँ। और कल हमने जो बातें करी थी उससे और आगे कंटिन्यू करते हैं। कल जो स्टार्ट किया था अपन ने, कौन सा टॉपिक था? कोडिंग डिकोडिंग, यानी कूट वाचन और कूट लेखन। उसकी पहली टाइप हमने कल कर ली थी और आज उसकी दूसरी टाइप करते हैं। फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। पहली टाइप के अंदर क्या था कि अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, यानी अक्षर बढ़ेगा या फिर अक्षर घटेगा। कितना बढ़ा और कितना घटा वो देखना है। हो सकता है कि उनके अपोजिट अक्षरों को, यानी उनके विलोम अक्षरों को लिख दिया जाए। अपोजिट अक्षर भी लिख सकता है। चलिए टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइप 2 की हेडिंग ये है, क्रम परिवर्तन कोडिंग। क्रम परिवर्तन कोडिंग ये है टाइप नंबर 2। दिख रहा होगा सभी को। राइटिंग समझ नहीं है तो बोल देता हूं, क्रम परिवर्तन कोडिंग। ये वाली टाइप से अगर सवाल बनता है एग्जाम के अंदर तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री के एक नंबर देके जाता है। फ्री के एक नंबर मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना इसके अंदर, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आंखें तेज होनी चाहिए। क्रम परिवर्तन कोडिंग। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों को 2-2 या 3-3 के समूह में क्रम परिवर्तन किया जाता है। अक्षरों का क्रम परिवर्तन किया जाता है 2-2 या 3-3 के समूह में, या फिर उनको विपरीत क्रम से भी लिखा जा सकता है। विपरीत क्रम से भी लिख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार के क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही रहेगी जो पहले थी, अपन ने कल करी थी। लैंग्वेज फिर भी मैं लिख देता हूं ये, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टोव को EVOTS लिखा जाता है तथा CANDLE कैंडल को ELDNAC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TROPER ट्रोपर को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में STOVE को EVOTS लिखा जाता है तथा CANDLE कैंडल को ELDNAC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रोपर को कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेहद आसान है। कुछ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने नहीं है। देखो सॉल्यूशन क्या बोला है? स्टोव, STOVE, स्टोव को कैसे लिखा है? EVOTS ये लिखा है। और कैंडल CANDLE कैंडल को क्या लिखा है? ELDNAC। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो बताओ TROPER ट्रोपर को कैसे लिखेगा? तो क्या किया गया है? बोलो क्या किया? सिंपली उल्टा कर दिया पीछे से। स्टोव को कैसे लिखा? EVOTS। कैंडल को कैसे लिखा? पीछे से, विपरीत क्रम से। क्या उत्तर बना? ELDNAC। देखो ये ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ट्रोपर को उल्टा कर दो। मतलब उल्टा करने का मतलब है पीछे से लिख दो, विपरीत क्रम से। तो क्या उत्तर बनेगा? REPORT रिपोर्ट। दैट इज योर आंसर। ये आपका उत्तर। कुछ नहीं किया, बिना कॉपी पेन के सवाल का सॉल्यूशन हो गया। बिना कॉपी पेन के स्टोव को उल्टा किया, ये बना। कैंडल को उल्टा किया, ये बना। तो ट्रोपर को उल्टा कर दिया तो क्या बना? रिपोर्ट। बेहद आसान। अगला सवाल पे आता है। नाम से ही पता चल रहा है क्रम परिवर्तन कोडिंग।
यानी अक्षरों का केवल क्रम बदलना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, देखें क्वेश्चन ये रहा। सवाल की लैंग्वेज वही रहती है जो स्टार्टिंग से मैं आपको बताता रहा हूं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOBILE मोबाइल को OMIBEL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में COMPUTER कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोबाइल को अगर ऐसे लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखेगा। देखो गैस करो हुआ क्या है, यानी मोबाइल में क्या हुआ है। एक बात तो साफ है कि क्रम परिवर्तन करेगा, लेकिन क्रम परिवर्तन कैसे कर रहा है वो हमें देखना है। बस अक्षरों को 2-2 के जोड़े में बदल रहा है या 3-3 के जोड़े में क्रम परिवर्तन कर रहा है, या फिर उल्टा लिख रहा है बिल्कुल पीछे से, यानी विपरीत क्रम से। तो विपरीत तो लिखा नहीं इसमें, क्योंकि विपरीत लिखता तो ऐसे आता ELIBOM, ऐसा तो है नहीं। तो फिर क्या किया है, हमें नजर आ रहा है हुआ क्या है। देखो सॉल्यूशन ये रहा, क्या है MOBILE मोबाइल, और मोबाइल को क्या लिखा गया है OMIBEL। इन दोनों अक्षरों क्या कर दिया, उल्टा एक दूसरे से बदल दिया। इन दोनों अक्षरों क्या कर दिया, उल्टा एक दूसरे को बदला। इन दोनों अक्षरों क्या कर दिया, उल्टा एक दूसरे से बदल दिया। इसका उल्टा किया ये रहा OM, इसका उल्टा किया IB, इसका उल्टा किया EL। तो ये काम हमें किसके अंदर करना है, कंप्यूटर के अंदर करना है। ये देख के मत घबराना कि सर इसमें तो 6 अक्षर हैं और इसमें 8 अक्षर हैं, यानी मोबाइल में 6 अक्षर हैं, कंप्यूटर में 8 अक्षर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिया कौन सी लग रही है, क्रिया तो ये वाली लग रही है ना। काम कौन सा हुआ है, 2-2 के जोड़े में इनको बदला गया है। अब चाहे अक्षर 8 हो चाहे 10 हो, ये करना है, 2-2 के जोड़े में बदलना है। इन दोनों को बदलेंगे, फिर इन दोनों को बदलेंगे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो क्या आंसर बना, OCPMTURE। सबका उत्तर बना होगा, उम्मीद है आंसर निकाल लिया होगा। 2-2 के जोड़े में सबको चेंज करना है एक दूसरे से, इनको उल्टा किया तो OCPMTURE 2-2 के अक्षरों में बदला गया। या तो कॉपी में नोट करें, बेटा पेन कॉपी लेके बैठा करो, ताकि जो चीज हमें अच्छे लगे, जो चीज हमें इंपॉर्टेंट लगे वो हमें साथ साथ नोट करते रहें। या फिर नोट ना भी करें तो मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे एक क्वेश्चन है पूरा बोर्ड पर है तो स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट से होता है कि हम उसको बाद में देख सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ नोट करते रहें। आप इस समय अर्जुन डिफेंस एकेडमी के लाइव चैनल पर हैं, और ये अलवर की एकमात्र ऐसी डिफेंस कोचिंग है जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को लेकर तैयारी करवाती है। एयरफोर्स, NDA और नेवी। एयरफोर्स X और Y ग्रुप, नेवी AA SSR MR और NDA। इसके अलावा हम बाकी किसी अदर कंपनी के लिए नहीं पढ़ाते बच्चों को। और इतिहास और पिछले परिणाम कहते हैं इस बात को, जो हमारे सिलेक्शन है वो इस बात को कहते हैं। अभी रिसेंटली कोविड-19 के कारण फिजिकली क्लासेस जो हैं अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे होता है ऑर्डर आता है वैसे स्टार्ट करेंगे। अभी तब तक के लिए स्टूडेंट्स आपके लिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिनका आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं, घर बैठे चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 2 क्रम परिवर्तन कोडिंग, और इसका ये सवाल, अगला सवाल देता हूँ जो आपको करना है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार से करना है समझा दिया। कैसे बदलेगा, 2-2 के अक्षरों में या 3-3 के अक्षरों में, या फिर विपरीत क्रम से बदला जाएगा। आगे अगला सवाल करके बताना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
CUSTOM कस्टम को, दिख रहा होगा, दिख रहा है, कस्टम को SMCOUT, दिख रहा होगा, SMCOUT लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में, पेरेंट PARANT पेरेंट को कैसे लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कस्टम को SMCOUT लिखा जाता है, कस्टम CUSTOM, कस्टम को क्या लिखा है SMCOUT, तो उसी सांकेतिक भाषा में या उसी कूट भाषा में PARANT को कैसे लिखा जाएगा। तो जो काम कस्टम हुआ है वही काम हमें किसके अंदर करना है, पेरेंट के अंदर करना है। कोशिश करें, हो जाएगा सवाल। CUSTOM कस्टम को लिखा गया है, क्या लिखा है कस्टम को SMCOUT, ये लिखा है SMCOUT। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पेरेंट PARANT। क्रम परिवर्तन कोडिंग का मतलब है, इसमें देखो, इसमें करता कुछ नहीं है, करेगा कुछ नहीं, इन्हीं अक्षरों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा। या हो सकता है 2-2 के समूह में इनको चेंज करे, 3-3 के समूह में चेंज करे, या फिर पूरे को उल्टा लिखे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करे, जैसे कि इस सवाल में किया गया है। तोड़ मरोड़ कैसे, ऐसे नहीं इसको ऐसे तोड़ दिया। तोड़ मरोड़ मतलब क्या है, इनको बीच बीच में से उठा के लिखे सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ है। देखो कस्टम में कितने अक्षर हैं टोटल, 6 अक्षर हैं। तो पहले क्या लिया, S, यानी कि तीसरा अक्षर उठा लिया बीच में से, S को उठा लिया, फिर M छठा, फिर C पहला, फिर O पांचवा, फिर U दूसरा उठा लिया, फिर T चौथा उठा लिया। ऐसे किया कस्टम शब्द के अक्षरों को बीच बीच में से उठा के वहां पर लिख दिया। कैसे उठाया, बीच बीच में से S, यानी पहले 3 नंबर के ऐसे उठा के ले लिया, फिर M छठे नंबर का, फिर C पहले नंबर का, फिर O पांचवें नंबर का, फिर U दूसरे नंबर का, और फिर T चौथे नंबर का। तो यहाँ पर पेरेंट में भी कितने अक्षर हैं, पेरेंट में भी 6 तो अक्षर हैं। तो जो काम कस्टम में किया है वही काम पेरेंट में करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तीसरा अक्षर लेंगे, फिर छठा अक्षर लेंगे, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर दूसरा, और फिर चौथा अक्षर लेंगे। ये लेंगे। तो लो, तीसरा अक्षर क्या है, R, छठा क्या है, T, पहला क्या है, P, पांचवा क्या है, N, दूसरा क्या है, A, और चौथा क्या है, A। ये उत्तर बना, R T P N A A। बेटा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इसमें कोई हाई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक चीजों से मैं आपको करा रहा हूं। पहला ही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। लिख देता हूं ऊपर चैप्टर का, हमारे जो चैप्टर है उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूं। जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की हमारी दूसरी क्लास है। पहले क्लास कल हो गई थी, दूसरी क्लास ये है। दूसरी टाइप चल रही है क्रम परिवर्तन कोडिंग। इस प्रकार के टाइप में अक्षरों को 2-2 या 3-3 के समूह में या फिर विपरीत क्रम में लिखा जाता है, यानी अक्षरों को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया जाता है। दोबारा समझे, फिर अगला सवाल। कस्टम को ऐसे लिखा SMCOUT। भाई ये शब्द इनसे तो मिलके बने हैं, कस्टम शब्द के अक्षरों से मिलके ही तो ये बने हैं। कैसे बने, पहले S ले लिया यहाँ से, फिर M ले लिया, फिर C ले लिया, फिर O ले लिया, फिर U ले लिया, फिर T ले लिया। तो ऐसे पेरेंट में करना था और उत्तर निकल गया RTPNAA। अगला एक सवाल और,
एक सवाल और करते हैं, फिर हम चलेंगे अगले टाइप का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEVO डेवलपमेंट को TNEMDEVELOP दिख नहीं रहा होगा, दोबारा देखें। दोबारा देखें, दिख नहीं रहा होगा, दोबारा देखें। क्वेश्चन ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DEVELOPMENT डेवलपमेंट को TNEMDEVELOP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एनवायरमेंट को कैसे लिखेगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेवलपमेंट को TNEMDEVELOP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एनवायरमेंट को कैसे लिखेगा? तो देखना है डेवलपमेंट के अंदर किया क्या है, और जो काम डेवलपमेंट में हुआ है वही काम आपको किसमें करना है? किसमें करना है? एनवायरमेंट में। तो देखो हुआ क्या है, चेक करो कि डेवलपमेंट में क्या हुआ है। यानी अक्षरों का क्रम परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन किस प्रकार से हुआ है देखें। सॉल्यूशन, डेवलपमेंट DEVELOPMENT कैसे लिखा था डेवलपमेंट को? TNEMDEVELOP। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ एनवायरमेंट को, यानी कि ENVIRONMENT एनवायरमेंट को कैसे लिखेगा? तो देखो डेवलपमेंट में शुरू के जो पीछे के चार अक्षर हैं इनको उल्टा कर दिया, अंतिम चार अक्षरों को विपरीत क्रम से लिखा TNEM, तो ये रहा TNEM, और शुरू के अक्षरों को सीधा सीधा उठा के इनके पीछे रख दिया। इनको सीधा सीधा उठा के इसके पीछे ले गया, केवल एक चेंज किया। ये जो कैपिटल वाला डी है, बड़ा वाला डी है, इसको यहां ले जा क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया, स्मॉल डी आ गया। तो यहां भी आपको ऐसे करना है। सबसे पहले तो अंतिम चार अक्षरों को यानी इनको उल्टा करो, तो क्या है TNEM। फिर इसके बाद इसको सीधा सीधा रखना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि पहला वाला जो लेटर है ये कैपिटल है, जैसे ऊपर हुआ है स्टार्टिंग जो कैपिटल लेटर है वो वहां जाके क्या होगा, स्मॉल हो गया। तो ये वाला ई भी वहां जाके क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। बाकी सीधा सीधा ENVIRON, केवल अंतिम चार अक्षरों को उल्टा किया और इनको सीधा सीधा इसके पीछे रख दिया। अंतिम चार अक्षरों को उल्टा किया, इनको सीधा सीधा उसके पीछे रख दिया। केवल फर्स्ट लेटर को जो कैपिटल है उसको स्मॉल चेंज कर दिया। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर, टाइप थर्ड। क्रम परिवर्तन कोडिंग में इतना ही था, केवल अक्षरों का क्रम चेंज करेगा। अब क्रम चेंज करेगा तो बस कैसे करना है वो आपको देखना है कि 2-2 के जोड़े में किया है कि 3-3 के जोड़े में किया है, या फिर उसको बिल्कुल उल्टा लिखा है पीछे से। टाइप नंबर 3 पा जाए, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड की हेडिंग है ये वाली, फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग, फिक्स कोडिंग का हिंदी में नाम है निश्चित कोडिंग। फिक्स कोडिंग यानी कि निश्चित कोडिंग। तो देखिए फिक्स कोडिंग में कैसे सवाल आएंगे, कहां से किस प्रकार के सवाल पुटअप होते हैं। फिक्स कोडिंग यानी निश्चित कोडिंग, इस प्रकार के प्रश्नों में समान अक्षरों का समान जगह पर समान कोड होता है।
इस प्रकार के प्रश्नों में समान अक्षरों का समान जगह पर समान कोड होता है, चाहे वह अक्षर कितनी ही बार क्यों ना हो। यानी कि उसका कोड समान होगा, चाहे वो अक्षर एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार। अगर अक्षरों का कोड समान है तो समझ जाना कि वो कैसे कोडिंग है, फिक्स कोडिंग है। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से भी सवाल बनता है एग्जाम के अंदर तो बिल्कुल हमें फ्री के 1 नंबर मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें 1 नंबर मिलता है। हमें कुछ नहीं करना, इसके लिए हमें दिमाग की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें नज़र की जरूरत पड़ेगी। यानी आपकी गिद्ध जैसी बात जैसी नज़र होनी चाहिए, केवल नज़रों को खेले, इसमें और कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर दिमाग का यूज नहीं करना, केवल नज़रों का यूज करना है। तो देखिए सवाल कैसे बनते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों में समान अक्षर का समान कोड होता है, चाहे वह अक्षर कितनी ही बार क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 1। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज वही देगी जो मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं। यदि किसी कूट भाषा में TEAM टीम को स्टार, हैज, परसेंटेज और डॉलर लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेन को स्टार, हैज, @ लिखा जाता है, तो बताइए नीट को कैसे लिखेगा। ये क्वेश्चन है। यदि किसी कूट भाषा में टीम को स्टार, हैज, परसेंटेज, डॉलर लिखा जाता है तथा TEN 10 को स्टार, हैज और @ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NEAT नीट को कैसे लिखा जाएगा या कैसे लिखेगा। फिक्स कोडिंग है, समान अक्षर का समान कोड है, केवल टीपना है, इसमें कुछ नहीं करना। छोटा सा एग्जांपल है भी तो ये, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर केवल आपको टीपना है, टीप टीप के लिखना है और कुछ नहीं करना। नजरें तेज होनी चाहिए और टीपना है और कुछ नहीं करना। देखें टीम को ये लिखा है, सॉल्यूशन यहाँ देखें, TEAM टीम को क्या लिखा है, टीम को लिखा है स्टार, हैज, परसेंटेज और डॉलर। और 10 TEN 10 को कैसे लिखा है, स्टार, हैज और @ ये लिखा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो नीट का पूछ रहा है, NEAT। कुछ नहीं करना, केवल टीपना है, टीप टीप के ही लिखना है। सवाल में ना कॉपी का यूज करना है ना पेन का यूज करना है, केवल यहाँ से सवाल को टीप टीप के इसका उत्तर देना है। पता कैसे चलेगा, अच्छा हमें पता कैसे चलेगा साहब, ये फिक्स कोडिंग का सवाल है, तो पता ऐसे चलेगा कि यहाँ पर समान अक्षर का समान कोड है। देखो टी यहाँ है और टी यहाँ भी है, इस वाले टी का कोड क्या है, स्टार, तो इस वाले टी का कोड भी क्या है, स्टार। ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, इस वाले ई का कोड हुआ हैज, इस वाले ई का कोड भी हुआ हैज, तो यानी फिक्स कोडिंग है। तो समान अक्षर का समान कोड है, तो कुछ नहीं करना, टीप टीप के नीचे लिख दो। तो ई, ये रहा ई, तो NEAT नीट, तो एन का कोड क्या हुआ, @, ये क्या है, @ ई, ये रहा ई का कोड हैज, ए का कोड परसेंटेज और टी का कोड स्टार, बस ये होता है। अब यहाँ पे इन चिन्हों की बजाय संख्याएं भी आ सकती हैं या कुछ और भी आ सकता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि टीम को ऐसे लिखा, 10 को ऐसे लिखा, तो नीट को कैसे लिखेगा। हमने कैसे पहचान करी, फिक्स कोडिंग है, क्योंकि यहाँ पर समान अक्षर का समान कोड है, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ सवालों को टीप टीप के लिख दिया। अगला क्वेश्चन करके बताना। केवल डाटा बदलेगा, सवाल की लैंग्वेज वही रहेगी, केवल ये बदल जाएंगे, बाकी वही है। जैसे
यदि किसी कूट भाषा में डिक्शनरी DICTIONARY डिक्शनरी को, क्या लिख देता हूं, डिक्शनरी को 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑर्डिनरी को कैसे लिखेगा? लास्ट ईयर के आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम क्वेश्चन का पेपर है, तो देखना है कि इसमें आंसर क्या निकलेगा। सवाल वही है फिक्स कोडिंग का कि यदि किसी कूट भाषा में DICTIONARY, लास्ट ईयर के एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये पूछा गया था, 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 लिखा जाता है, तो ऑर्डिनरी को कैसे लिखेगा? तो डिक्शनरी से ही ऑर्डिनरी बना है, यानी कि टीप टीप के लिखना है। अब आप सोचोगे साहब यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और यहाँ पर 9 है, यहाँ भी 10 ही है, यहाँ 2 2 बार है। डिक्शनरी में आई कितनी बार है? 2 बार, तो वहां पर आई का कोड सेम है, इस आई का कोड भी 2 है और इस आई का कोड भी 2 है, तो हमें कुछ नहीं करना, केवल टीप टीप के लिखना है। यानी कैसी कोडिंग है? फिक्स कोडिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि आई का कोड समान है, आई यहाँ पर 2 बार है, दोनों बार आई का कोड यहाँ पर क्या है? सेम है, 2। तो टी को लिखो, कुछ नहीं करना। ओ ये रहा, ओ का कोड यहाँ पर क्या बनेगा? 5। आर का है, ये रहा, आर का कोड क्या है? 8। डी का है, ये डी का कोड क्या है? 1। आई का कोड, अब आई का कोड मैंने अभी बताया, आई यहाँ पर 2 बार है, लेकिन यहाँ पर भी तो आई का कोड दोनों बार क्या है? सेम है, तो आई का कोड क्या हुआ? 2। एन का ये रहा, 6 7 8 9, ये उत्तर बना। मैंने कुछ नहीं किया, केवल टीपा है, टीपने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। मैंने इस डिक्शनरी शब्दों को टीप टीप के तो लिखा है, डिक्शनरी से ऑर्डिनरी बनाया, और डिक्शनरी के जो कोड हैं उन्हीं को यहाँ पर लिखा गया है। यानी कैसी कोडिंग है? फिक्स कोडिंग है। फिक्स कोडिंग में हमें क्या करना है? फिक्स कोडिंग में हमें केवल टीपना है। अगला, यदि ANSWER आंसर को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है, तथा OWN ओवन को 7 4 2 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में OWNERS ऑनर्स को कैसे लिखेगा? यदि किसी कूट भाषा में आंसर ANSWER आंसर को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है, तथा OWN अवन को 7 4 2 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में OWNERS ऑनर्स को कैसे लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना, केवल टीपना है। मैंने बताया सिर्फ टीपना है। दिमाग को साइड में रखो और नजरों से देखो, दिमाग को साइड में रखो और नजरों से देखो, कुछ नहीं करना, टीप टीप के लिखना है। टीपने में हम शुरुआत से ही होशियार हैं, टीपते आए, टीपो, नो कॉपी नो पेन, सिर्फ टीपना है। देखें क्या कह रहा है, आंसर का क्यों कोड दिया? ANSWER आंसर का कोड क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6। और OWN ओवन का क्या कोड दिया है? 7 4 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है? ऑनर्स का OWNERS, OWN क्या कोड हुआ? 7 4 2। ई का कोड 5, आर का कोड 6 और एस का कोड 3। ऑनर्स
12 फिर एक सवाल और, क्लास का लास्ट सवाल अगला करके बताना। तो समझ आया? दोबारा देखें, आंसर का कोड ये था, अवन का कोड ये था, तो ओनर्स का कोड निकालना था। क्या थी ये? फिक्स कोडिंग। कैसे पता चला? क्योंकि समान अक्षर का समान कोड है। W यहाँ भी है, W यहाँ भी है। यहाँ W का कोड कितना हुआ? 4। यहाँ W कोड कितना है? 4। N यहाँ भी है, N यहाँ भी है। इस वाले N का कोड क्या है? 2 और इस वाले N का कोड भी क्या है? 2। तो सिर्फ टिप टिप के हमने लिख दिया। आ गया हो। यदि OFFER ऑफर को 13352 लिखा जाता है तथा ICE को 975 लिखा जाता है तो ऑफिसर OFFICER ऑफिसर को कैसे लिखेगा? यदि किसी कूट भाषा में OFFER ऑफर को 13352 लिखा जाता है तथा ICE को 975 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में OFFICER ऑफिसर को कैसे लिखा जाएगा? तो क्या है ये? फिक्स कोडिंग। कैसे पता चला फिक्स कोडिंग है? क्योंकि समान अक्षर का समान कोड दिया गया है। जब समान अक्षर का समान कोड हो तो कैसी कोडिंग कहलाती है? फिक्स कोडिंग कहलाती है। फिक्स कोडिंग हमें क्या करना है? दिमाग साइड में रखना है और नजरों को तेज करना है, यानी कि टीपना है। टीपने माहिर हम शुरू से हैं, तो टीपो। यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन करते हैं सवाल का। तो क्या दिया है? यदि OFFER ऑफर का कोड क्या दिया है? 13352 और ICE का कोड क्या दिया है? 975। तो हमसे क्या पूछ रहा है? OFFICER ऑफिसर के लिए कोड पूछा जा रहा है। तो ऑफिसर के लिए कोड OFF 133, ये रहा OFF 133, ICE 975 और R का कोड, R ये रहा, R का कोड कितना? 2। तो क्या उत्तर बना? 1339752। सिर्फ हमने टिपा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये थी हमारी फिक्स कोडिंग, जिसके अंदर हमें केवल कुछ नहीं करना था, दिमाग साइड में नजरें तेज, दिमाग साइड में और नजरें तेज, बस सिर्फ टीपना था और कुछ नहीं करना। पहचान कैसे करनी है? पहचान करना मैंने सिखा दिया। पहचान कैसे करनी है कि फिक्स कोडिंग का सवाल है, क्योंकि समान अक्षर का क्या होगा? समान कोड होगा। चाहे वो अक्षर एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, उसका कोड हमेशा आपको समान मिलेगा। और जब भी अगर कोड समान हो तो कैसी कोडिंग? फिक्स कोडिंग। और फिक्स कोडिंग में क्या? टीपना। तो ये सवाल ही कहता था OFFER ऑफर का 13352, ICE का 975, तो ऑफिसर का कितना? 1339752। तो चलिए आज के लिए नहीं, बाकी इसको कल कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।